रसूल आए किन वास्ते, किन पर ल्याए कुरान। ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। सनद बाणी के प्रकरण 20 और चौपाई 3 में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके लिए इस फानी दुनिया में आए हैं और किनके लिए वे कुरान के फुरमान अर्थात संदेश लाए हैं। इन कुरान के भेदों को श्री जी अर्थात आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी ही खोलेंगे। वे कहते हैं, तुम्हारे असली आशिक ने रसूल अर्थात संदेश वाहक बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए ही तो कुरान के फुरमान लेकर भेजा है। वे कहते हैं, जिससे उनकी रूहें उनको भूल ना जाएं और वे ब्रह्म सृष्टियाँ स्वयं की पहचान ना भूल जाएं और इस फानी दुनिया में मुझ प्रियतम को याद करके वे संशय रहित हो जाएं। कुरान पाक के 18वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है कि कुरान पाक के सभी अर्थ बातनी होंगे अर्थात रहस्यों से भरे होंगे और इन फुरमान के अर्थों को जाहिरी लेने वाले मुसलमान कभी भी उस अल्लाह ताला, उस खुदा और ब्रह्म सृष्टियों अर्थात मोमिन रूहों की पूर्ण पहचान नहीं कर सकेंगे। अर्थात सुंदर साज जी 11वीं शताब्दी में इमाम मेहंदी प्रकट हुए हैं और वे ही कुरान पाक के असल मायने अर्थात बातनी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं और वे पर्दे में आए हुए हैं अर्थात हिंदू तन का ही पर्दा है। श्री प्राणनाथ जी स्वरूप इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा सभी के संशयों का नाश करके सभी को धर्म शास्त्रों के, हदीसों के, कुरान और कुरान के असल मायने समझा रहे हैं। यही तो उनकी शोभा है। उन्होंने स्वयं को आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा के रूप में सबको जाहिर कर दिया है और वे ही एक हक, एक खुदा, एक उत्तम पुरुष अल्लाह बापुरुष सुप्रीम द गॉड के रूप में स्वयं को जाहिर करके उन्होंने क़यामत के 7 निशानों को स्पष्ट किया है और अलिफ लाम मीम का